मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जिस फैमिली में 6 लोग होते हैं। क्रिस्टोफर, कैथी और कोरल, और 2 ट्विंस कोडी और कैरी भी। इनके डैड का भी नाम क्रिस्टोफर होता है। वो अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहते हैं। आज बहुत दिन बाद वो अपने घर आए हैं, जिसे देखकर पूरा फैमिली खुश हो जाती है। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ के लिए बहुत महंगा नेकलेस लेकर आता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर का प्रमोशन हुआ है और उनके काम के साथ साथ बहुत ज्यादा सैलरी भी बढ़ चुकी है। और इसी खुशी में यह लोग घर पर पार्टी रखते हैं। लेकिन उस पार्टी में क्रिस्टोफर की जगह पुलिस आती है और उसकी वाइफ से बताता है कि आपके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिसे सुनते ही कोरल शॉक हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन कैथी अपनी माँ से पूछती है कि अब आगे क्या होगा, जिस पर कोरल कहती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना काफी मुश्किल है जो एक हाउसवाइफ है और उनके 4 बच्चे हो। अब इसी टेंशन में कोरल एक एड्रेस पर बार बार चिट्ठियां भेजा करती है। उसके कई बार कोशिश करने के बाद एक दिन उनकी चिट्ठी का रिप्लाई आता है, जिसे पढ़कर कोरल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोरल अपने बच्चों से बताती है कि जिस एड्रेस पर मैं चिट्ठी भेजा करती थी वहाँ तुम्हारे नाना नानी रहते हैं। इस पर कैथी पूछती है कि आपने तो बताया था कि हमारे नाना नहीं है, जिस पर कोरल बताती है कि तुम्हारे डैड और हमने भागकर शादी की थी, जिस वजह से तुम्हारे नाना नानी हमसे नफरत करने लगे। इसलिए तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि तुम लोगों की इस बारे में पता चले। कोरल उन्हें यह बताती है कि हमारे लिए 4 बच्चों का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है और तुम्हारे नाना बहुत अमीर है, इसलिए आज ही हमें वहाँ के लिए निकलना होगा। फिर जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो तभी वहाँ कोरल की माँ ओलिविया को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खड़ूस होती है। वह कहती है तुम्हें यहाँ रहने के लिए रूल फॉलो करना होगा और मुझे यहाँ किसी बच्चे का चिल्लाने का आवाज नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने मेरी कहना नहीं माना तो तुम लोग यहाँ से निकाल दिए जाओगे। और वो बच्चे से कहती है कि अगर तुम्हारी माँ बाहर जाती है तो मैं तुम्हें अंदर लॉक कर दूंगा, ताकि तुम लोग बाहर न निकाल सको, क्योंकि तुम्हारे नाना को अभी ये पता नहीं है कि तुम लोग यहाँ हो। अब यह सुनने के बाद कैथी अपनी माँ से कहती है आपने हमारे बारे में नाना को क्यों नहीं बताया। जिस पर कोरल कहती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, पर अब वो बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी टपक सकते हैं। अब उनके टपकते ही सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। फिर बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो माँ की बात मान लेते हैं। इसके बाद खड़ूस नानी उन बच्चों को घर का रूल समझाती है और कहती है तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाना है और तुम्हें दिन का 3 टाइम खाना मिलेगा और लड़का लड़की एक साथ बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर छोटे बच्चों को खेलना है तो ऊपर एटिक है, वहाँ खेल सकते हैं। फिर जब उनके खड़ूस नानी वहाँ से चली जाती है तो वो सभी लोग एटिक देखने के लिए ऊपर जाते हैं, पर बच्चों को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जगह बहुत गंदा था। फिर एक दिन जब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं तभी उनकी नानी आ जाती है, क्योंकि अब बच्चे ने रूल को तोड़े थे तो उनका पनिशमेंट मिलना तो चाहिए। पर कोरल सारे बच्चों की गलतियां अपने सर ले लेती है, जिस वजह से सजा भी कोरल को मिलती है। फिर ओलिविया कोरल को पीठ पर चाबुक से मारती है और सभी बच्चों को उनका निशान दिखाती है। और जाने से पहले ओलिविया बच्चों से यह कहती है कि तुम सब शैतान के बच्चे हो, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कैथी अपनी मम से पूछती है कि आखिर नाना नानी डैड से इतना नफरत क्यों करते हैं। इस पर कोरल बताती है कि तुम्हारे नाना मेरे काफी करीब थे, वो ज्यादातर मेरे साथ रहते थे, जिस वजह से तुम्हारे नाना नानी को टाइम नहीं दे पाते थे और इसी कारण वो मुझसे चिढ़ने लगी। फिर एक दिन तुम्हारे नाना अपने भाई को लेकर आए थे, जो रिश्ते में हमारे अंकल लगते थे, और उनके मम और डैड की डेथ हो चुकी थी और देखने में बहुत ही अच्छे थे, जिस वजह से मैं उन्हें पसंद करने लगी। और एक दिन हम दोनों भागकर शादी कर ली, जिसके बाद तुम्हारे नाना मुझे जायदाद से बाहर निकाल दिए और तुम्हारे नाना हम दोनों से नफरत करने लगे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोरल अपने बच्चों से मिलने नहीं आती, इसीलिए कैथी दिनों को गिनने के लिए दीवार पर कैलेंडर बनाती है। फिर एक दिन कोरल अपने बच्चों से मिलने आती है। उस समय वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर कैथी अपनी मम से बोलती है कि नाना को तुम हमारे बारे में कब बताओगी। जिस पर कोरल बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ आने से पहले हमारे और डैड के बीच बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा तो तुम यहाँ रह सकती हो, और मैंने उनको यह बोला था कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। अब यह सुनने के बाद कैथी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि कोरल यहाँ हमें बंद करके वो आराम से जिंदगी जी रही है। अब कैथी अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि कोरल कई हफ्तों तक उनसे मिलने नहीं आई। फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है तो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट लाती है, पर उन बच्चों के लिए गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो लोग एक कमरे के अंदर घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहे थे। इसके बाद कोरल बताती है कि आज रात पार्टी है, जिस पर कैथी और क्रिस्टोफर उस पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगते हैं, जिस पर कोरल मान जाती है और कहती है तुम लोगों को यह पार्टी छिप कर देखनी पड़ेगी।
फिर कोरल उन दोनों को एक टेबल के नीचे छिपा देती है। फिर वहाँ कैथी देखती है कि उनकी मॉम पार्टी में बहुत ज्यादा खुश नजर आती है और वहीं कोरल के फादर दिखाए जाते हैं जो कि व्हील चेयर पर होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है तो कैथी और क्रिस्टोफर अपनी माँ को किसी अनजान आदमी के साथ किस करते हुए देखते हैं। यह देखने के बाद कैथी वहाँ से चली जाती है, पर क्रिस्टोफर को पूरा घर देखना था, इसीलिए सभी घर को देखने के लिए चला जाता है। पर यह बात जब कोरल को पता चलती है तो क्रिस्टोफर को उस गलती के लिए मारने लगती है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर एक गंदी किताब को देख रहा था, तभी वहाँ कैथी आ जाती है, उसे देखते हुए पकड़ लेती है और यह बात अपनी मॉम से बताती है, जिसपे उसकी मॉम बोलती है कि लड़का लड़की की बॉडी में उम्र के साथ कई चेंजेस होते रहते हैं। यह बोलकर उनकी मॉम कैथी को एक ड्रेस पहनने के लिए देती है। फिर जब उस ड्रेस को कैथी ट्राई कर रही होती है तभी वहाँ क्रिस्टोफर आ जाता है और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में फीलिंग जागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उनकी नानी आ जाती है और यह देखकर उसे लगता है कि भाई बहन आपस में ही लगे हुए हैं। फिर उनकी नानी साजा के तौर पर कैथी को बाल काटने के लिए बोलती है और अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें एक हफ्ते के लिए खाना नहीं मिलेगा। पर कुछ टाइम बाद उनकी नानी खाने के लिए दे देती है, पर रात को कैथी के बालों में टार लगा देती है, जिस वजह से क्रिस्टोफर को कैथी को बाल को काटना पड़ता है। पर इसी दौरान दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के लिए दिल में फीलिंग जागने लगती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कोरल अपने बच्चों से मिलने 3-4 महीने बाद आई है और वो अपने बच्चों से बताती है कि उसने शादी कर ली है और वह 3-4 महीने से हनीमून पर थी, जिस वजह से वह उनसे मिलने नहीं आई। यह बात सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी मॉम पर भड़कने लगते हैं, पर कोरल उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए ओलिविया के हाथों डोनट्स भेजवाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रिस्टोफर बड़े ही चालाकी से ओलिविया के चाबी का सैंपल एक साबुन पर ले लेता है और यह लोग यहाँ से बहुत सारा पैसा चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए यह लोग घर में रोज चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन चोरी करते वक्त उन्हें एक किताब मिलता है जिसमें घपाघप की सारी पोजीशन के बारे में लिखा होता है। अब उस किताब को पढ़कर उन दोनों को मन में फीलिंग जागने लगती है और वहीं पर वो दोनों घपाघप करने लगते हैं। फिर अगले दिन उनके छोटे भाई कैरी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसके बाद कोरल ना चाहते हुए भी कैरी को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर कुछ दिन बाद कोरल वहां आकर बताती है कि कैरी को फूड पॉइजन की वजह से डेथ हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी लोग का तबीयत खराब होने लगी है, पर ये लोग इतना पैसा इकट्ठा कर चुके थे कि यहाँ से भाग पाए और यह लोग आज ब्रेकफास्ट के बाद भागने का प्लान बनाते हैं। फिर तभी वहाँ कोडी उन्हें बताती है कि इस चूहे को मौत हो गई है और यह चूहा वही डोनट खा रहा था जो उस दिन उनकी मोम ने भिजवाए थे। अब यह सब देखकर हम लोगों के यहाँ पर यह लगता है कि उनकी मोम सभी बच्चों को मरवा कर बाकी का लाइफ नए हस्बैंड के साथ आराम से गुजारना चाहती है। फिर तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है, जिसे देखकर तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। ओलिविया उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ओलिविया को अंधेरे से डर लगता है। अब ओलिविया अंधेरे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर क्रिस्टोफर बोलता है कि तुम हमें मारने वाली थी, जिस पर ओलिविया बताती है कि डोनट्स में जहर मिलाने का प्लान तुम्हारे मोम की थी। पर यह बात सुनकर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ बहुत पहले ही मर चुकी थी। फिर वो तीनों ऊपर से एक रस्सी फेंक कर नीचे उतर जाते हैं, वहाँ से भागकर एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।